संगवारी हो अभी खाना वगैरह हो गया हमार और अभी खा था ना आइसक्रीम नड्डा आइसक्रीम लड़का रहे तब खा रहे बड़े दिन बाद खा तुम अरे हमारे कैमरामैन वाले भाई अम्बागढ़ चौकी से ये पूरा वीडियो शूटिंग करा थे भागवत के बाद में आप सब लोग जो है देखे ला मिली। तो संगवारी हो आज के कथा जो है स्टार्ट हो जाते हमारे संगीत कक्षा वाले मन बैठ गए 7 अप्रैल के कथा है। भगत हो आरती माई दुई बिरिया श्री राधे पान सुपारिया धजना बिया बिरिया पान सुपारी मैया धजना बिया। तो बिना बुलाए ही भगवान हमारे सामने किसी न किसी रूप में आकर के खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे मन से भी ना भगवान का ध्यान हट जाता है जब सुख का समय आता है, और जब दुख का समय आए तब हमें कितना घबराना पड़ता है। तो हो ना हो ये भगवान नारायण की ही माया है, और उन्हीं माया का स्वरूप मां जगदम्बा है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाना। लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान धरता हूँ। विधिर ज्ञानेन द्रवेण विहरण लसलतया विधेया सत्या तव चरणयोर सुतिर्भुता तदे तद छन्तव्यम जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता च न भवति। माना मुझे विधि का ज्ञान है, न मैं आपकी सेवा जानता, न मेरे पास इतना धन है जिस धन को लगा करके मैं आपकी सेवा कर सकूं। मगर फिर भी जगदम्बिके एक बात को मैं जानता हूं कि पुत्र कुपुत्र अजायते क्वचिदपि माता कुमाता च न भवति। मैं भले ही कपूर बन जाऊं मां, लेकिन आप कभी कुमाता नहीं बन सकती। पृथ्वीभ्याम पुत्रास्ते जने। तो बिना बुलाए ही भगवान हमारे सामने किसी न किसी रूप में आकर के खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे मन से भी ना भगवान का ध्यान हट जाता है जब सुख का समय आता है, और जब दुख का समय आए तब हमें कितना घबराना पड़ता है। तो हो ना हो ये भगवान नारायण की ही माया है, और उन्हीं माया का स्वरूप मां जगदम्बा है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाना।
लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान धरता हूं। विधिर ज्ञानेन द्रवेण विहरण लसलतया विधेया सत्या तव चरणयोर श्रुतिर्भूता तदे तदक्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता च न भवति। मां न मुझे विधि का ज्ञान है, न मैं आपकी सेवा जानता, न मेरे पास इतना धन है जिस धन को लगा करके मैं आपकी सेवा कर सकूं। मगर फिर भी जगदम्बिके एक बात को मैं जानता हूं कि पुत्र कुपुत्र अजायते क्वचिदपि माता कुमाता च न भवति। मैं भले ही कपूर बन जाऊं मां, लेकिन आप कभी कुमाता नहीं बन सकती। पृथ्वीभ्याम पुत्रास्ते जन, मैं चाहे कपूत हो जाऊं मगर आप कभी कुमाता नहीं हो सकती। अनेक प्रकार से देवता मां की स्तुति करने लगे, अपने अपराधों को मां से क्षमा मांगने लगे। गीताकार यहां तक लिख दिया कि भगवान शंकर को भी जो महादेव की उपाधि मिली वो भी मां जगदम्बिका के पाणी ग्रहण के परिपाटी का फल था। जटाधारी कंठे भुजंगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवी भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। मां आपकी महिमा का वर्णन क्या करूं, जो महादेव की उपाधि से पूजित होते हैं, जिन्हें सारे देवता अपना अग्रणी मानते हैं, जो समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, ऐसे महादेव को भी जो महादेव की उपाधि मिली ना, वो केवल आपके पाणी ग्रहण का फल। तो ऐसी जगदम्बिके की महिमा का वर्णन हम देव किस मुख से करें। अनेक प्रकार से जब देवता मां जगदम्बा की स्तुति करने लगे, उसी क्षण भगवती जगदम्बिका मां पार्वती का एक स्वरूप वहां आया। मां पार्वती के रूप में अवतार ली और मां पार्वती के शरीर से मां जगदम्बिका अष्टभुजी दुर्गा का अवतार हुआ। कहते हैं देवी ने जब अष्टभुजी रूपी दुर्गा के रूप में अवतार लिया तो जो मां पार्वती का शरीर था वह पूरा काला पड़ गया। मां पार्वती के स्वरूप से प्रकट हुई, इसलिए देवी का नाम कौशिकी पड़ा। और जब देवी का शरीर पूरा काले रंग के स्याही के समान हो गया तो उन्हीं देवी का नाम कालिका पड़ा। देवी तब समस्त देवताओं को कहती है कि तुम चिंता ना करो, मैं अवश्य ही और बहुत ही शीघ्र तुम्हारे मन में यह जो विदेह और यह जो संदेह उत्पन्न हुआ, उस संदेह को और उस शोक को दूर करने के लिए अवश्य ही शुंभ निशुंभ का वध करूंगे। क्योंकि उन्होंने वरदान में मांगा था ना कि हमारी मृत्यु का कारण कोई स्त्री बने। स्त्री को अबला समझ के शुंभ निशुंभ ने यह वर मांगा था। उन्हें क्या पता था कि स्त्री रूप में साक्षात जगदम्बा का अवतार हो जाएगा। महिषासुर भी यही भूल किया। 10,000 वर्षों तक युद्ध किया, 10,000 वर्षों तक के तपस्या किया। तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी से वह भी मांग बैठा कि या तो मुझे अमर करो। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर करना तो मेरे बस की बात नहीं, कोई और वर मांगो। तो वह मूर्ख भी स्त्रियों को अबला समझकर कहा कि मेरी मृत्यु का कारण कोई स्त्री बने। तब देवी जगदम्बा का प्रादुर्भाव समस्त देवताओं के शरीर के तेज से हुआ और देवी ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करने पर जब देवता मां जगदम्बा की स्तुति करने लगे, मां जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे, तब भगवती प्रसन्न होकर उन्हें कहने लगी कि मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए देवताओं। तब देवता ने हाथ जोड़कर कहा था हमारे ऊपर जब भी बाधा आए मां, आप कृपा कर हमारी बाधाओं का नाश करने के लिए अवतार धारण करना। उसी की परिपाटी को निभाते हुए जब शुंभ निशुंभ का आतंक फैला तब सारे देवता मां जगदम्बा के ही शरण में गए। अब देवी जगदम्बा और मां कालिका मिलकर के शुंभ निशुंभ चंड मुंड, वह राजा उन मलिकों के हाथों परास्त हो गया। और परास्त होने का कारण भी तो देखो, देव योग से जो राजा के मंत्री और राजा के सैनिक थे वो सभी शत्रु मंडल में जाकर के मिल गए। रावण का मरना भी संभव नहीं हो पाता यदि विभीषण जी भगवान राम को नहीं बताते कि रावण के नाभि में अमृत कलश विराजमान है।
ठीक उसी प्रकार यहाँ जो राजा के सैनिक थे, राजा के जो मंत्री थे, सूरत राजा के, वह सभी जाकर के मिल गए शत्रु मंडल पे, शत्रु पक्ष से, और राजा को उन्होंने परास्त करवा दिया। तुलसी नर क्या बड़ा, समय बला बलवान, ढीला लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तुलसीदास जी कहते हैं कि समय बड़ा नहीं होता, नर बड़ा नहीं। यदि समय अच्छा चल रहा हो ना तो सब अच्छा चलता है, और कहते ना यदि समय खराब आ जाए, समय विपरीत आ जाए, तो वहां से बड़ा राजा को भी रंग बनते समय नहीं लगता, और समय यदि अच्छा आ जाए तो किसी रंग को राजा बनते भी समय नहीं लगता। तुलसीदास जी अर्जुन का यहाँ पर दृष्टांत देते हैं कि भीला लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। को भगवान का जब स्वधाम गमन हुआ तो भगवान की पटरानियों को लेकर के, भगवान की गोपियों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे, और जैसे ही द्वारका से अर्जुन निकले, कुछ कदम ही चल पाए थे कि वहां ये शिकारी आ गए। और संयोग देखिए, अर्जुन को उन भीलों के हाथों हार को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अभी अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण नहीं थे। भगवान जब साथ हो तो समय तो अच्छा होगा ही। सब कहते हैं कि कुछ मीठा खाकर अच्छे कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, कहते हैं ना।